हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए पाखी एंड नैन्सी की स्टोरी का अगला पार्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ आप सबके आशीर्वाद से। तबीयत खराब थी बट अब सुधार है, काफ़ी बेहतर हूँ। और 2 दिन मेरा एपिसोड नहीं आया है तो उसके लिए सॉरी। अब से कंटिन्यू एपिसोड आएगा तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और इस स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आप सभी ने मुझे बहुत सारे विशेस दिए मेरे बर्थडे पे, तो एक बार फिर से सबको थैंक यू। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि एक और नया डर उनकी ज़िंदगी में कदम रखता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सहम जाती हैं डर के कारण और सोच में पड़ जाती हैं कि कौन है आखिर जो उनका पीछा कर रहा है, कौन है जो नंबर बदल बदल कर उनसे बात कर रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पाखी और नैन्सी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह पहाड़ी इलाका उनकी खास जगह, वही लोकेशन जहां से ये सब शुरू हुआ था। नैन्सी की आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। हमें वहां जाकर देखना चाहिए। अगर सच में कोई हमारा पीछा कर रहा है तो उसे सामने लाना होगा। पाखी को यह विचार ठीक नहीं लगा। अगर वहां जाना खतरनाक हुआ तो क्या होगा? अगर वह शख्स हमें नुकसान पहुंचाना चाहता हो तो? नैन्सी ने उसकी आंखों में देखा। अगर हम यूं ही डरकर छुपे रहे तो वो हमसे एक कदम आगे ही रहेगा। हमें इस खेल को खत्म करना होगा पाकी। रात के अंधेरे में दोनों कार में बैठे उस पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में घना जंगल था और सड़कें वीरान थी। हल्की हल्की ठंडी हवा खिड़कियों से टकरा रही थी, लेकिन अंदर कार में एक अजीब सा सन्नाटा था। नैन्सी ड्राइव कर रही थी और पाखी बार बार पीछे देख रही थी, जैसे उसे कोई पीछा करता महसूस हो रहा हो। नैन्सी, मुझे सच में अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी कार को फॉलो कर रहा है। नैन्सी ने रियर व्यू मिरर देखा। दूर एक काली एसयूवी कार धीरे धीरे उनकी कार के पीछे चल रही थी। तुम सही कह रही हो पाखी, कोई हमारे पीछे ही है। नैन्सी ने अचानक से कार की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन एसयूवी भी तेज हो गई। अब यह साफ था, यह कोई इत्तेफाक नहीं था। हम किसी भी हाल में सीधा पहाड़ी पर नहीं जा सकते। हमें पहले किसी सुरक्षित जगह रुकना होगा, पाखी ने जल्दी से कहा। नैन्सी ने एक सुनसान रास्ते पर कार मोड़ी और थोड़ी दूर जाकर कार रोक दी। एसयूवी भी कुछ दूर पर रुक गई। कुछ सेकंड्स के लिए सब शांत हो गया। फिर एसयूवी का दरवाजा खुला और एक शख्स बाहर निकला। अंधेरे में वह पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके चलने का अंदाज जाना पहचाना सा था। पाखी ने धीरे से कहा, क्या हम उसे जानते हैं? शख्स को और करीब आया और जैसे ही उसकी शक्ल रोशनी में आई, नैन्सी की आंखें चौड़ी हो गई। तुम? नैन्सी की आवाज कांप उठी। पाखी भी हैरान थी। ये नामुमकिन है। वह शख्स मुस्कुराया। मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो? क्या तुम दोनों को लगा था कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? यह वो इंसान था जिससे वे कभी पीछा छुड़ा चुकी थी, या शायद उन्होंने सोचा था कि पीछा छुड़ा चुकी हैं, लेकिन वह वापस आ चुका था। नैन्सी की सांसें तेज हो गईं। वह उसे देख रही थी, एक ऐसा चेहरा जिसे वह भुला देना चाहती थी। पाखी का हाथ उसके हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। उसकी पकड़ की गर्मी ने नैन्सी को यह एहसास दिलाया कि वह अकेली नहीं थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? नैन्सी ने गहरी आवाज में पूछा। वह आदमी जो अब उनके सामने खड़ा था हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसके चेहरे के भावों में कुछ छुपा हुआ था। शायद एक खेल, शायद एक चाल। क्या मैं तुम्हें सच में इतना बुरा लगता हूँ नैन्सी? उसने ठंडी आवाज में कहा। नैन्सी ने अपने अंदर की घबराहट को दबाने की कोशिश की। तुमने हमारे पीछे आने की हिम्मत कैसे की? उस आदमी ने गहरी सांस ली और एक कदम और करीब आया। मैंने कभी तुम्हारा पीछा करना छोड़ा ही नहीं था, बस तुमने ध्यान नहीं दिया।
पाखी जो अब तक शांत थी, अचानक बीच में बोल पड़ी। हमें पता था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि यह तुम हो। उस आदमी ने सिर झुकाया और हल्का सा हंसा। मैं हमेशा पास था पाखी, हर कदम, हर मोड़ पर, और अब मैं पूरी सच्चाई बताने आया हूँ। नैन्सी का धैर्य जवाब देने लगा। उसने आगे बढ़कर उसकी कॉलर पकड़ ली। तुम्हारा कोई भी सच हमें सुनना नहीं है। हमें हमारी जिंदगी में शांति चाहिए, न कि तुम्हारी जहरीली मौजूदगी। आदमी ने एक पल के लिए नैन्सी की आंखों में देखा, फिर धीरे से उसकी पकड़ छुड़ा ली और कहा, क्या तुम वाकई में शांति चाहती हो? क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम यहाँ न होती। तुम भी जवाब ढूंढ रही हो, नैन्सी, और मैं वही जवाब लाया हूँ। पाखी ने धीरे से नैन्सी की कलाई पकड़ी और उसे पीछे किया। हम यहाँ और देर तक नहीं रुक सकते। लेकिन नैन्सी अभी भी उसकी आंखों में देख रही थी। उसे लग रहा था कि वह आदमी सच में कुछ ऐसा कहने वाला था जिसे वह सुनना चाहती थी, या शायद जिससे सुनने से वह हमेशा बचना चाहती थी। तुम्हें क्या जवाब चाहिए? नैन्सी ने आखिरकार पूछा। उस आदमी ने एक पल के लिए आकाश की ओर देखा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सच जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। सन्नाटा छा गया। हवाएं भी तेज थम गई थीं। नैन्सी और पाकी के लिए यह सिर्फ एक रात नहीं थी, यह वह मोड़ था जहां उनकी जिंदगी फिर से बदलने वाली थी। नैन्सी की उंगलियां धीरे धीरे पाकी की हथेलियों में सिमट रही थीं। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। पाखी ने उसकी हथेली को और कसकर पकड़ लिया, मानो उसे एहसास दिला रही हो कि वह अकेली नहीं है। वह आदमी जो उनके सामने खड़ा था अब गंभीर लग रहा था। उसके होठों पर अब कोई हल्की मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जो नैन्सी पाखी की दुनिया को हिला सकती थी। बोलो, क्या सच है? नैन्सी ने गहरी आवाज में पूछा। आदमी ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर उसने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। वह थोड़ा मुड़ा था, जैसे कई सालों से किसी को सौंपने के इंतजार में पड़ा हो। उसने धीरे से लिफाफा नैन्सी की ओर बढ़ाया। यह तुम्हारे लिए है नैन्सी, इसे खोलो, फिर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। नैन्सी ने संकोच से लिफाफा लिया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। पाखी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा, मानो उसे भरोसा दिला रही हो कि जो भी हो वे दोनों एक दूसरे के साथ हैं। नैन्सी ने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना पत्र था। जैसे उसने पहला शब्द पढ़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें तेजी से शब्दों पर दौड़ने लगी, और फिर अचानक उसके हाथ से कागज गिर पड़ा। ये ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज कांप रही थी। पाखी ने तुरंत कागज उठाया और पढ़ने लगी। उसके चेहरे पर भी हैरानी थी। नैन्सी, ये? लेकिन नैन्सी अब कुछ नहीं सुन रही थी। उसकी आंखें उस आदमी पर गड़ी थी जिसने उसे यह पत्र दिया था। ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। नैन्सी लगभग चीख पड़ी। उस आदमी की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। काश ये झूठ होता नैन्सी, लेकिन यह सच है, तुम्हारी पूरी जिंदगी का सच। पाखी ने नैन्सी का हाथ थाम लिया। शांत हो जाओ नैन्सी, पहले हमें पूरी बात समझनी होगी। नैन्सी के अंदर गुस्सा और दर्द का सैलाब उमड़ रहा था। उसने उस आदमी की ओर बढ़कर उसे पकड़ लिया। तुम इतने सालों तक कहाँ थे? क्यों अब आकर ये सब बता रहे हो? उस आदमी ने गहरी सांस ली। क्योंकि अब तुम्हें जानना जरूरी है। तुम्हारी सच्चाई छुपाई गई थी, लेकिन अब और नहीं। पाखी ने धीरे से नैन्सी को पीछे किया और खुद उस आदमी से पूछा, हमें सच सच बताओ, बिना बात घुमाए, बिना छुपाए। उस आदमी ने एक पल को आसमान की ओर फिर देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, नैन्सी, तुम जिस जिंदगी को अपनी मानती आई हो वह सिर्फ एक झूठी थी। तुम्हारी असली पहचान कुछ और है। हवा अचानक ठंडी हो गई। चांद अब बादलों में छुप चुका था, और वहां उस रात एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो नैन्सी और पाकी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। हवा में घुली बेचैनी को महसूस करते हुए नैन्सी की सांसें तेज हो गईं। पाखी ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई सहारा दे रही हो।
लेकिन नैन्सी की आंखों में अब सिर्फ सवाल थे, अनगिनत सवाल, जिनका जवाब देने के लिए वह आदमी सामने खड़ा था। कौन हूं मैं? नैन्सी की आवाज किसी तूफान से कम नहीं थी। आदमी ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में झांका। तुम्हारा असली नाम नैन्सी नहीं है। तुम्हारा जन्म एक बहुत बड़े परिवार में हुआ था, लेकिन हालात ऐसे बने कि तुम्हें उनसे दूर कर दिया गया। नैन्सी के चेहरे पर आत्मविश्वास था। तुम कहना क्या चाहते हो? कौन सा परिवार? आदमी ने धीरे से अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक छोटी बच्ची थी जो किसी औरत की गोद में थी। बच्ची की आंखें हूबहू नैन्सी जैसी थी। पाखी ने तस्वीर ली और झट से नैन्सी की ओर देखा। नैन्सी, यह तुम ही हो? नैन्सी की उंगलियां तस्वीर को छूते ही ठिठक गईं। वह बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। नहीं, यह मैं नहीं हो सकती। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन तुम हो नैन्सी, आदमी ने धीरे से कहा। और यह औरत तुम्हारी माँ थी। नैन्सी के कानों में यह शब्द किसी धमाके की तरह गूंजे। वह कई सालों से इस सवाल से दूर भागती आई थी कि उसका असली परिवार कौन था, लेकिन आज जब जवाब सामने था तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी माँ? नैन्सी की आंखों में नमी थी। आदमी ने हल्की उदासी से कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत प्यार किया था, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि तुमसे दूर उन्हें तुमसे दूर होना पड़ा। यह उनकी मर्जी नहीं थी। नैन्सी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एक हल्की झलक याद आई। किसी का नर्म हाथ उसके बालों को सहला रहा था, किसी की सुरीली आवाज जो उसे लोरी सुना रही थी। पर वह है कहाँ? अगर वह मुझे इतना प्यार करती थी तो मुझे ढूंढने क्यों नहीं आई? आदमी ने गहरी सांस ली, क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं है नैन्सी। यह सुनते ही नैन्सी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने अंदर उठते दर्द को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आंखों में आंसू आ ही गए। एक खुशी जो आई भी और चली भी गई। उसकी आंखों में ना आंसू आए। दोस्तों, ये सुनकर पाखी ने उसे तुरंत गले लगा लिया। नैन्सी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेली नहीं हो। नैन्सी ने पाखी की बाहों में सिर छुपा लिया। वह कुछ देर तक कुछ नहीं बोली, फिर उसने अपनी आंखें पोंछी और उस आदमी की ओर देखा। अगर मेरी माँ अब नहीं है तो मुझे ये सब बताने का क्या फायदा? मुझे क्यों अतीत की उन गलियों में घसीटा जा रहा है जहाँ अब सिर्फ अंधेरा है? आदमी ने एक कागज का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया। क्योंकि तुम्हारे लिए एक आखिरी निशानी बची है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए यह लिखा था और मैं सालों से इसे तुम्हें देने की कोशिश कर रहा था। नैन्सी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खत ले लिया। जैसे उसने पहला शब्द पढ़ा, उसकी आंखों में आंसू भर आ गए। मेरी प्यारी बेटी नैन्सी, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। नैन्सी की आंखें धुंधली हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। जब मैं तुमसे दूर हुई तब मेरा दिल भी टूटा था, लेकिन मैं जानती थी कि तुम एक दिन अपना रास्ता खुद खोज लोगी। मैं चाहती थी कि तुम एक खुशहाल जिंदगी जियो, बिना किसी डर के। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम अकेली हो तो अपनी धड़कनों को सुनना, उनमें मेरा प्यार अभी भी धड़कता है। खत के आखिरी शब्दों ने नैन्सी को झंझोर कर रख दिया। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत थी और हमेशा रहोगी। तुम्हें अपनी पहचान को अपनाना होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरी आत्मा बसती है। प्यार करो, खुलकर जियो और खुद पर हमेशा विश्वास रखना। नैन्सी का पूरा शरीर कांप रहा था। पाखी ने धीरे से खत उसके हाथ से लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। नैन्सी, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, उनकी यादों में, उनके प्यार में। नैन्सी ने गहरी सांस ली। आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन इस बार उनमें दर्द के साथ साथ एक नई ताकत भी थी। उसने खत को सीने से लगा लिया और धीरे से कहा, मैं तुम्हारी बेटी हूँ माँ, और मैं तुम्हारी यादों को हमेशा जिंदा रखूंगी।
रात के आसमान में चांद की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी, जैसे एक माँ अपनी बेटी को अपने आशीर्वाद में लपेट रही हो। नैन्सी ने अपनी माँ के कद को सीने से लगा रखा था। उसके भीतर एक तूफान उठ रहा था, दर्द, सवाल और एक नई पहचान का एहसास। पाखी ने धीरे से उसका हाथ थामा, जैसे उसे यकीन दिला रही हो कि वह बिल्कुल भी अकेली नहीं है। रात की ठंडी हवा दोनों के बालों से खेल रही थी और आसमान में चांद किसी गवाह की तरह चमक रहा था। नैन्सी ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। मुझे कभी नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में इतनी गहरी परतें छुपी होंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। पर अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो क्या तुम इसे अपनाने के लिए तैयार हो? पाखी ने नरमी से पूछा। नैन्सी ने कुछ देर सोचा। मैं नहीं जानती, पर अब मैं भागना नहीं चाहती। मैं अपनी पहचान को समझना चाहती हूँ, अपनी माँ की यादों को महसूस करना चाहती हूँ। पाखी ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी हर कदम पर। नैन्सी ने पाखी को गले लगा लिया। तुम्हारे बिना तुम एक कदम भी नहीं चल सकती पाखी। अगले दिन वे दोनों उस पते की ओर रवाना हुए जो खत में लिखा था। रास्ता लंबा था, लेकिन नैन्सी के दिल में अब एक नया हौसला था। जब वे वहां पहुंची तो सामने एक पुरानी हवेली थी जो अभी भी अपनी भयावता बयां कर रही थी। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में अनुभव और कहानियों का समुंदर था। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है गले में, जिस कारण वॉइस शो हो रहा है, तो रिकॉर्ड करने में भी प्रॉब्लम हो रही है यार। अनुभव और कहानियों का समंदर था। नैन्सी ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आप मुझे जानती हैं? औरत ने नैन्सी को गौर से देखा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। बिल्कुल तुम वही हो जिसे मैं सालों से देखने की ख्वाहिश कर रही थी। पाखी ने नैन्सी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। यह सफर सिर्फ नैन्सी की पहचान का नहीं था, बल्कि उनके प्यार की परीक्षा भी थी। नैन्सी की सांसें तेज हो गईं। सामने खड़ी बूढ़ी औरत की आंखों में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे किसी ने बरसों से किसी अपने का इंतजार किया हो। आप आप मुझे कैसे जानती हैं? नैन्सी की आवाज कांप रही थी। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, क्योंकि तुम अपनी माँ जैसी दिखती हो। वही आंखें, वही मासूमियत। मैं तुम्हारी नानी हूँ बच्ची। यह सुनते ही नैन्सी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे उसकी नानी से मिलने का मौका मिलेगा। दिल में हजारों सवाल उमड़ पड़े। मेरी माँ, वो आखिर कौन थी? उन्होंने मुझे छोड़कर जाने का फैसला क्यों किया? नैन्सी की आंखों में नमी थी। नानी ने उसका हाथ थामा और घर के अंदर चलने का इशारा किया। अंदर जाओ, बहुत कुछ बताने को है। अंदर आ जाओ। ड्राइंग रूम में पुराने तस्वीरों का एल्बम रखा था। नानी ने उसे खोला और उसमें से एक तस्वीर निकाली। एक हंसती मुस्कुराती लड़की जो हूबहू नैन्सी जैसी दिख रही थी, या कहें जो नैन्सी जिसकी तरह दिख रही थी। ये तुम्हारी माँ, माया। बहुत जिद्दी थी, बहुत बहादुर भी, लेकिन हालात ने उसे हमसे दूर कर दिया। पाखी और नैन्सी ध्यान से सुन रहे थे। तुम्हारी माँ को आजाद परिंदों की तरह जीना पसंद था। उसने अपनी मर्जी से अपने लिए एक नई जिंदगी चुनी, लेकिन बदले में उसे सब कुछ खोना पड़ा। अपना परिवार, अपना घर और सबसे बड़ा दर्द तुम्हें छोड़ना पड़ा। नैन्सी की आंखों में आंसू छलक पड़े। अगर उन्होंने मुझे इतना प्यार किया तो मुझे छोड़कर क्यों गई? नानी की आंखों में भी नमी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि वो तुम्हें इस दुनिया में वो सब नहीं दे पाएगी जिसकी तुम हकदार हो। पाखी ने नैन्सी का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे यकीन दिला रही हो कि वो अकेली नहीं है। नैन्सी ने तस्वीर को सीने से लगा लिया। उसे अब भी अपनी माँ से ढेरों सवाल पूछने थे, लेकिन एक बात साफ थी, वो अपनी पहचान से भाग नहीं सकती थी। पाखी ने मुस्कुराकर कहा, शायद यह वक्त तुम्हें अपनी माँ के करीब ले जाने के लिए आया है नैन्सी। नैन्सी ने गहरी सांस ली और अपनी नानी की तरफ देखा।
मैं अपनी माँ के बारे में और जानना चाहती हूँ। मुझे उनका सफ़र बताइए नानी। नानी ने प्यार से उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ। कमरे में एक अजीब सा सुकून था, बीते कल के दर्द का, आज की सच्चाई का और आने वाले कल की उम्मीद का। नैन्सी की आंखें तस्वीर पर टिकी थी। माया, उसकी माँ जो उसकी जिंदगी में होते हुए भी कभी नहीं रही। उसकी नानी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा तुम्हारी माँ बहुत खास थी, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। नैन्सी ने धीरे से पूछा, कैसी थी वो? क्या वो भी मेरी तरह थी? नानी हल्के से मुस्कुराई, बहुत कुछ तुम्हारी तरह, लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा निडर। उसे अपनी शर्तों पर जीना पसंद था, प्यार भी किया, बगावत भी की और अंत में खुद को खो भी दिया। पाखी ने नैन्सी की तरफ देखा, उसकी उंगलियां धीरे से नैन्सी की हथेलियों में उलझ गई, जैसे कह रही हूँ कि वो उसके साथ है। उन्होंने मुझसे दूरी क्यों बना ली माँ? नानी माँ। नैन्सी की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक टीस थी। नानी ने गहरी सांस ली। तुम्हारी माँ का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी तकदीर वो बहुत कठोर थी। जब उसने तुम्हारे पापा से शादी की तो सबने उसे ठुकरा दिया, हमारे समाज ने, उसके अपनों ने, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता के परिवार ने भी। वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी परवरिश उस नफरत में हो जो उसे झेलनी पड़ी थी। नैन्सी की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखा? नानी ने उसका हाथ थामा, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हें अपने साथ रखना चाहते थे। माया मजबूर हो गई थी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन वो तुमसे बेइंतहा प्यार करती थी। हर जन्मदिन पर, हर छोटी बड़ी खुशी में वो तुम्हें दूर से देखती थी। शायद इसलिए उसने ये खत तुम्हारे लिए छोड़ा, ताकि जब तुम तैयार हो तब सच को जान सको। कमरे में सन्नाटा था। नैन्सी ने पाखी की ओर देखा, उसकी आंखों में बेचैनी थी। पाखी ने हल्के से उसकी हथेली दबाई और कहा, नैन्सी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ा नहीं, उन्होंने तुम्हारी भलाई के लिए खुद को दूर किया। शायद अब वक्त आ गया है कि तुम उनसे मिलो। नैन्सी ने नानी की ओर देखा, क्या वो अभी भी? उसकी आवाज कांप गई। नानी की आंखें भर आईं। वो अब इस दुनिया में नहीं है बेटा, पर उनकी यादें, उन कहानियां जिंदा हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो सब दिखा सकती हूँ जो उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ा है। नैन्सी को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ की छाया अभी भी उसके आसपास थी, उसकी जिंदगी का एक हिस्सा जो हमेशा अधूरा था, अब धीरे धीरे जुड़ रहा था। उसने अपनी नानी का हाथ थामा। मैं सब जानना चाहती हूँ, अपनी माँ की जिंदगी के उन हिस्सों को जीना चाहती हूँ जो मुझसे छूट गए थे। बाकी मुस्कुराई और धीरे से कहा, तुम्हें पता है नैन्सी, तुम्हारी माँ का प्यार तुम्हारे अंदर अभी भी जिंदा है, और जब तक तुम उसे महसूस कर सकती हो वो कभी सच में तुमसे दूर नहीं होंगी। नैन्सी ने पहली बार अपने भीतर हल्कापन महसूस किया, जैसे उसकी माँ उसे अभी भी देख रही थी, कहीं दूर से। तो फ्रेंड्स, कहानी को भी यहीं रोकते हैं, जल्द मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और हाँ, अभी बीच में स्टोरी नहीं आ पाई तो उसके लिए सॉरी, एंड थैंक यू फिर से मेरा बर्थडे विश करने के लिए, इतनी सारी आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए। तो चलिए, जल्दी मिलती हूँ अगले पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।